गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम अपना लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। सबसे पहले डेस्कटॉप पर जो शॉर्टकट आइकन बना पड़ा है लिब्रे ऑफिस का, उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही हमारे सामने लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर की स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें से हमने इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है। कुछ प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने इम्प्रेस की विंडो ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सिलेक्ट आ टेम्पलेट। तो अगर आप पहले से बनी हुई कुछ सैम्पल्स को यूज़ करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन के, तो आप यहाँ से कोई भी जो टेम्पलेट है उसे चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें पहले से बने हुए कुछ सैम्पल्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इस पर ना जाकर हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, जिससे हमें बहुत कुछ इम्प्रेस सॉफ्टवेयर के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले ऊपर हमारे पास बनी हुई है, लिखा हुआ है टाइटल बार, जिस पे लिखा है अनटाइटल्ड 1। तो अभी जो प्रेजेंटेशन ओपन हुई है उसका टाइटल क्या है? अनटाइटल्ड 1, क्योंकि अभी हमने इसको सेव नहीं किया है। बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या आ रहा है इसका? अनटाइटल्ड 1.odp इसकी एक्सटेंशन होती है, .odp। तो टाइटल बार के बिल्कुल जस्ट राइट बॉटम में हमारे पास होती है मेन्यू बार, जिसमें डिफरेंट मेन्यू होते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प। इन मेन्यूज़ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ खुलते हैं, जिनको सब मेन्यूज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक के नीचे होते हैं, हर एक मेन्यू के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते ही हैं। उसके नीचे होती है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में हम जो भी फ्रिक्वेंटली टूल्स यूज़ करते हैं वो क्या हैं, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर होते हैं। फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं स्लाइड्स पेन। इसके अंदर हम जितनी भी स्लाइड्स यहाँ पर बनाएंगे वो सारी की सारी स्लाइड्स यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, और बीच में जो है वर्क स्पेस व्यू है, इसके अंदर हम जो भी स्लाइड को डिज़ाइन करेंगे वो वर्क स्पेस व्यू के अंदर करेंगे। राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है प्रॉपर्टीज़। जो भी आपकी स्लाइड ओपन है उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ठीक है, और उसके नीचे प्रॉपर्टीज़ के नीचे लिखा हुआ है स्लाइड्स के नीचे लेआउट्स। जो भी स्लाइड की आपने लेआउट चूज़ करनी है वो स्लाइड की लेआउट यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को सबसे पहले टाइटल ओनली स्लाइड जो है लेआउट उसको यूज़ करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मान लिया कि मैं कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे कुछ ना कुछ उसका टाइटल देना पड़ेगा कि मेरी प्रेजेंटेशन का टाइटल क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ और इसको बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये सारा काम कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन का जो टाइटल दिया है वो क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर अभी तो मेरी एक स्लाइड है, सेकंड स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए या तो मैं स्लाइड पेन में जाकर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर आ रहा है न्यू स्लाइड, या फिर कंट्रोल M कर दूँगा। तो इस पर क्लिक करते ही मेरे सामने आप देख रहे हैं कि स्लाइड्स के अंदर सेकेंड स्लाइड आ गई। अब दूसरा तरीका क्या है, इस किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का सेकंड जो वे है वो है स्लाइड मेन्यू पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के अंदर फर्स्ट सब मेन्यू मिलेगा आप लोगों को, न्यू स्लाइड, उस पर क्लिक कर देंगे तो आप ये देखिए थर्ड स्लाइड भी आ चुकी है। अब सेकंड स्लाइड जो है वो फर्स्ट वाली का लेआउट ले रही है, लेकिन मुझे अब क्या करना है, सेकंड में मुझे अब मैं टाइटल स्लाइड पर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मेरे पास क्या जाता है, क्लिक टू ऐड टाइटल, मतलब टाइटल भी मैं इसमें लिख सकता हूँ और यहाँ पे उसके कंटेंट भी लिख सकता हूँ।
तो यहाँ पे अभी मुझे क्या लिखना है, मेरी सेकंड स्लाइड जो होगी मैं उसमें देना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या नेक्स्ट मैं अपनी स्लाइड शो करना चाहता हूँ। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस तरीके से, इस वे से मैं अपने जो कंटेंट्स हैं उनको शो कर सकता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर 10 to 15 स्लाइड्स रखनी है। तो उन 10 to 15 स्लाइड्स का जो भी कंटेंट्स आपने हैं वो इस तरह से शो कर देने हैं। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्या करना है, मान लिया मैं इनको कंटेंट्स को बुलेट लिस्ट में दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये है ऑप्शन टॉगल बुलेटेड लिस्ट। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये लिस्ट के रूप में आप लोगों को दिखाई देती हैं। तो अब जब मैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड पर जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक करूँगा, वहाँ पर जाकर मैं अब यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन दे दूँगा वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हो जाएगा। अब मान लिया नेक्स्ट स्लाइड में आपको नेक्स्ट स्लाइड करने के लिए यहाँ पर मैंने ये किया। अब मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है वो मुझे यहाँ पर शो करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं ब्लॉक डायग्राम अपना इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। ब्लॉक डायग्राम इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करूँगा, वहाँ पर है इमेज ऑप्शन। उस इमेज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि मैं कहाँ से इमेज को पिक करूँ, कहाँ से इसके अंदर पिक्चर ऐड हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ, और मेरे यहाँ पर क्या आ जाता है, कंप्यूटर सिस्टम की में जो है जो बनाई है स्लाइड, इसके अंदर मैं पिक्चर भी बड़ी इजीली इंसर्ट कर सकता हूँ। तो अब आप लोगों ने देखा कि मैं पिक्चर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। पिक्चर इंसर्ट करने का तरीका क्या है, अगर मुझे अब किसी भी, अब मान लिया मैं ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड इसका चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। अब ये तो मैंने फर्स्ट जो अपनी स्लाइड है उसका, प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड है उसका बैकग्राउंड ये सिलेक्ट किया है। सेकंड वन वाली का मैं अगर चूज़ करना चाहता हूँ डिफरेंट कोई, तो मैं यहाँ से मान लिया कि कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने ये, अब आपको डॉटेड दिख रहे होंगे, ये वाला चूज़ किया है। थर्ड वन वाली के लिए मैं कुछ और यूज़ कर सकता हूँ। तो इसकी बैकग्राउंड भी हम लोग बेसिकली चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो बैकग्राउंड में अगर आप लोगों को कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंसर्ट पिक्चर पर क्लिक करता हूँ। इंसर्ट पिक्चर पर क्लिक करने के बाद मैं कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और वो पिक्चर जो है मेरे ये देखिए आप, तो स्लाइड के जो बैकग्राउंड है उसमें मैं पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो जैसे ही मेरी पूरी प्रेजेंटेशन बन जाती है, तो प्रेजेंटेशन जब हम बना लेते हैं कंप्लीट, तो उसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है वहाँ पे मैं एक डालता हूँ थैंक्स। ठीक है। और जब भी मेरी प्रेजेंटेशन पूरी बन जाती है, मेरी ऑडियंस को समझ में वो प्रेजेंटेशन आई भी है या नहीं, या किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो वो भी मैं इसमें टाइप करूँगा। ठीक है। आस्क एनी क्वेरी इफ़ यू हैव, अगर किसी भी ऑडियंस को कुछ भी पूछना है तो वो क्वेरी सेशन में आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं।
बना सकते हैं। और उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन को सेव भी करना है, तो सेव करने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद सेव ऑप्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट हम अपनी प्रेजेंटेशन को बिल्कुल अच्छी तरह से बना सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर अपना कंप्यूटर सिस्टम जो है इसको प्रेजेंटेशन देने के लिए मैंने क्या किया, इसको रन करने के लिए फंक्शन F5 प्रेस करते हैं। तो ये मेरे सामने, ये देखिए मेरी प्रेजेंटेशन का जो फर्स्ट स्लाइड है ये रहने वाला है, सेकंड ये होगा, थर्ड वन ये होगा, फोर्थ वन ये, फिफ्थ ये कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं इस तरह से दिखाए गए हैं। फिर ब्लॉक डायग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम का है कि कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है, कैसे इनपुट आती है, किस तरह से प्रोसेस होती है और किस तरह से उसकी आउटपुट आती है, यानी हमें फाइनली इंफॉर्मेशन शो होती है। फिर उसके बाद ये सब कुछ बताया गया है, ठीक है, यूजेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोगों को पूरे के पूरे जितनी भी स्लाइड्स हमने डिस्कस की हैं उनके मेन पॉइंट्स कंक्लूज़न में उनको डिलीवर करने हैं, बताने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने ऑडियंस से पूछना है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ हमसे कोई क्वेश्चन कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में आता है थैंक्स कहकर आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसे ख़त्म करेंगे। एस्केप बटन दबा देंगे जिससे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाई जाती है। आप लोग ये सब चीज़ें याद करें और याद करें।